सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब r आप 1 पुट करेंगे तो एरिया आपका आ जाएगा 3.14। जब r2 पुट करेंगे तो रेडियस आपका 4 हो जाएगा, उसको पाई से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 12.56 आ जाएगा। इस तरह 3, 4, 5 के लिए मैंने आपके सामने कैलकुलेशन रख दी। अब इसमें दो हिस्से हैं, जो आप इनपुट कर रहे हैं वो फंक्शन का वो कहलाती है डोमेन। डोमेन का क्या मतलब होता है कि वो पॉसिबल इनपुट्स, वो वैल्यूज जो आप फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं, इन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन ऑपरेट करता है। तो जो डोमेन होगी वो इनपुट सेट ऑफ फंक्शन है। जब आप इनपुट डालते हैं तो फंक्शन जो आउटपुट देता है, जो आपको जवाब देता है, उसको कहते हैं रेंज। तो रेंज जो होती है वो पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज होती हैं, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगी एफ ऑफ एक्स की, उसको हम रेंज कह रहे हैं। और रेंज का ताल्लुक होगा डोमेन के साथ, जो आप डोमेन डालेंगे उसी के मुताबिक ही आपके पास रेंज आएगी। अब डोमेन और रेंज को समझने के लिए आप एक और फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x+1। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे हम 1 डालते हैं तो आउटपुट आ जाता है 1/3। तो यहाँ पे जो 1 है ये डोमेन में है, और इसका जो आंसर आया है 1/3 ये है रेंज में। जब आप 3 पुट करते हैं तो ये 1/7 आ जाता है। तो इस तरह ये आपका रेंज का फंक्शन बनता गया, और ये इस तरह आपका बनता गया डोमेन का फंक्शन। इस फंक्शन में आप जानते हैं कि बटे के नीचे 1/0 नहीं आना चाहिए। तो 2x+1 इज इक्वल टू 0 जब आप पुट करते हैं तो ये आता है x इज इक्वल टू -1/2। तो इस x इज इक्वल टू -1/2 को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा इस फंक्शन में से, ताकि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस रहे। तो डोमेन और रेंज बाज़ औक़ात इसको आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज जो फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बना दे, जो फंक्शन को अनडिफाइंड बना दें, वो आपको निकालनी पड़ती हैं।